अतीत खुद जवाब है, उस पे सवाल नहीं होते और मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते। शिक्षा में यदि देश के प्रति प्रेम हो तो बात बनती है। यूं ही पैदा भगत सिंह, उधम सिंह और शहीद आजम जनाब नहीं होते, चिरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है। यूं ही मुट्ठियां बांध लेने से इंकलाब नहीं होते, इंकलाब नहीं होते। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अरुण कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए एसएससी के मॉक टेस्ट लगातार लेकर आ रहे हैं। उसी कड़ी में ये मॉक टेस्ट नंबर 18 है। इस पर पहुंचने से पहले यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की और भी वीडियोज आपको प्राप्त होती रहे। तो चलो चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नारी मताधिकार आंदोलन कार्यों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार। ऑप्शन नंबर सी, श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं के लिए मताधिकार। तो दोस्तों यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो इसको जानने की कोशिश कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं के लिए मताधिकार। यही नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की जो है मुख्य मांग है। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ऑप्शन नंबर बी, इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ऑप्शन नंबर सी, इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ऑप्शन नंबर डी, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक था। ऑप्शन नंबर सी, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर डी, यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। प्रश्न नंबर 4, इसको कट कर दीजिएगा कहीं आपको 41 ना लगे। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद देव। ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर सी, गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव की यदि बात की जाए तो गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम जो था लहना था, लहना इनका मूल नाम था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था संगत तथा पंगत को आगे बढ़ाया। इन्होंने गुरुमुखी जो कि एक पंजाबी लिपि है का आरंभ किया। गुरुमुखी को जो है पंजाबी लिपि में जो है आरंभ किया तथा आगे इसी लिपि में गुरु नानक की रचनाओं को संकलित किया।
प्रश्न नंबर 5, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। ऑप्शन नंबर बी, मामलों की निर्णय के लिए आयोजित की गई सभा में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। ऑप्शन नंबर सी, कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। ऑप्शन नंबर डी, 30 वर्ष से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। यानी कि प्रश्न के हिसाब से एथेनियन लोकतंत्र की जो है ये विशेषता नहीं थी, इसके अलावा सारी विशेषताएं थी। प्रश्न नंबर 6, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। ऑप्शन नंबर बी, वे उपहार लाते थे, उसके आदेश का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। ऑप्शन नंबर डी, उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए समुद्रगुप्त द्वारा अनुमति दी गई। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मुंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? ऑप्शन नंबर ए, नागपुर, मदुरई, दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी, पुणे, मद्रास, कलकत्ता। ऑप्शन नंबर सी, सूरत, मदुरई, दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी, सूरत, मद्रास, कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सूरत, मद्रास, कोलकाता। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ईदगाह। ऑप्शन नंबर बी, गुल फरोशान। ऑप्शन नंबर सी, दरगाह। ऑप्शन नंबर डी, खानकाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दरगाह। सूफी संतों के जो मकबरे हुआ करते थे उन्हें दरगाह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन नंबर ए, बासवन्ना द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, एकनाथ द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, सखुबाई द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, रामानुज द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रामानुज द्वारा। दोस्तों, आप समय समय पर कमेंट के माध्यम से भी हमसे जुड़े रहने का प्रयास कीजिए। आप कमेंट करते रहा कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी क्या कीजिए। और प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। गैरिसन नगर से अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए, किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर। ऑप्शन नंबर डी, नगर से लगी हुई भूमि जो इस माल की आपूर्ति करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं उसे ही गैरिसन नगर की संज्ञा दी गई। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यचर्या को पूरा करना। ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा उत्तीर्ण कराना। ऑप्शन नंबर डी, कंठस्थ कराना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना ही एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक और अध्यापिका का लक्ष्य होना चाहिए। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है?
ऑप्शन नंबर ए वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी विद्यालय में वन्य जीवन उत्साह को मनाना। ऑप्शन नंबर सी पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। ऑप्शन नंबर डी संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना। तो वन्य जीव संरक्षण की अगर बात करेंगे तो इसके लिए सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी है कि पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, यही सर्वोत्तम होगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्यपुस्तक के अनुसार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों पर सभी तथ्य और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कि विद्यार्थियों पर सभी तथ्य और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। यही खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 14, कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशानुगत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस किस कुशलता पर बल देंगे? ऑप्शन नंबर ए विश्लेषण करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। ऑप्शन नंबर सी तर्क करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी अनुभवों की तुलना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। ऑप्शन नंबर ए उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना। ऑप्शन नंबर बी जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना। ऑप्शन नंबर सी उनकी आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। ऑप्शन नंबर डी उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। ये आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं आपको ऑप्शन नंबर ए समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले वस्तुओं पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 17 निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता? ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल। ऑप्शन नंबर बी राज सुंदरी देवी। ऑप्शन नंबर सी जियाउद्दीन वर्नी। ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फर आलम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फर आलम। इनके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता। प्रश्न नंबर 18 यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? ऑप्शन नंबर ए लघु चित्रकारी। ऑप्शन नंबर बी शिलालेख। ऑप्शन नंबर सी हस्तलिपियां। ऑप्शन नंबर डी गुफा चित्रकारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हस्तलिपियां। प्रश्न नंबर 19 भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? यहां पर की कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए सामान्यीकरण करना। ऑप्शन नंबर बी परिमाण निकालना। ऑप्शन नंबर सी परिकल्पना करना। ऑप्शन नंबर डी वर्गीकरण करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी परिकल्पना करना।
प्रश्न नंबर 20, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य विज्ञान विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीवन अभयारण्य का भ्रमण, ये अभयारण्य है यहाँ पर। अभयारण्य यानी कि वन्य जीव अभयारण्य का भ्रमण। ऑप्शन नंबर बी, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी, पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा। ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीव अभयारण्य का भ्रमण। वन्य जीवन अभयारण्य का भ्रमण करना जो है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य विज्ञान विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि होगी। प्रश्न नंबर 21, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में कार्टून की क्या भूमिका है? ऑप्शन नंबर ए, भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त, इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती है। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है। ऑप्शन नंबर सी, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। ऑप्शन नंबर डी, कोई भूमिका नहीं, कार्टून और अपरिपक्व हैं। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, भूमि विकास के लिए रोजगार योजना को लागू करना। ऑप्शन नंबर बी, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवाद को रोकना। ऑप्शन नंबर सी, भूमि मापन और आलेख को सुरक्षित रखना। ऑप्शन नंबर डी, सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रख रखाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि मापन और आलेख को सुरक्षित रखना। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्यों के संदर्भ में सही है? ऑप्शन नंबर ए, वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त का चुनाव किया जाता है और उसे रिपोर्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। ऑप्शन नंबर सी, वार्ड पार्षदों का सरपंच मुखिया होता है। ऑप्शन नंबर डी, नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 24, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है, जो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी जांच न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी सत्र न्यायालय। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय में। प्रश्न नंबर 25, सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय अधिकारी तंत्र। ऑप्शन नंबर बी, कोई भी राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय केंद्रीय सरकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। वात दिग्दर्शी, जिसे विंड वेन कहते हैं, का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, वायु वेग। ऑप्शन नंबर बी, वायु दाब। ऑप्शन नंबर सी, वायु दिशा। ऑप्शन नंबर डी, वायु तापमान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वायु की दिशा मापने के लिए विंड वेन यानी कि वात दिग्दर्शी का जो है प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 27, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी, मध्य मंडल। ऑप्शन नंबर सी, बाह्य मंडल। ऑप्शन नंबर डी, बहिर्मंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल। एक तरीके से इसे आयन मंडल भी कहा जाता है, आयन मंडल।
कहने का आशय ये है कि आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है और ये वायुमंडल का पार्ट है, हिस्सा, जिसमें गैसें आयनित हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 28, नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए तटबंध, ऑप्शन नंबर बी बाढ़ का मैदान, ऑप्शन नंबर सी विसर्प, ऑप्शन नंबर डी चाप झील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विसर्प। प्रश्न नंबर 29, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए वायु मार्ग, ऑप्शन नंबर बी रेल मार्ग, ऑप्शन नंबर सी सड़क मार्ग, ऑप्शन नंबर डी जल मार्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वायु मार्ग। प्रश्न नंबर 30 और आज की मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना की विषय से संबंधित है कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए नगरीय भूगोल, ऑप्शन नंबर बी जैव भूगोल, ऑप्शन नंबर सी जनसांख्यिकी, ऑप्शन नंबर डी मानव भूगोल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जनसांख्यिकी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेमोग्राफी। तो इस तरीके से दोस्तों ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लगातार मॉक टेस्ट को जो है हल करने की कोशिश कर रहे होंगे और लगातार इन प्रश्नों से परिचित होने की भी कोशिश कर रहे होंगे। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।